आज हम अंग्रेजी ग्रामर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। सामान्य भविष्य काल। इंग्लिश ग्रामर में आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। हो सकता है इस कालखंड में हम ये देखें कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक ही बार में हम इसकी सारी चीज़ों को समझ जाएं। सामान्य भविष्यकाल। अब अवधारणा, कॉन्सेप्ट से परिचय हो जाएगा हमारा। अवधारणा कॉन्सेप्ट अवधारणा। जब किसी कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है, वहाँ भविष्य काल होता है। जब कोई भी काम है उसकी जानकारी हमें यह मिलेगी कि वह काम भविष्य में होगा। जब कोई भी काम भविष्य में होने का जब बोध होगा तो हम मान लेंगे कि वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये इसका अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। अब पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, क्रिया के साथ गा है, गी है, गे है, ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे जिसके अंत में गा है, गी है, गे है, ऐसे शब्द होंगे। अब जैसे वाक्य ले लें हम, मोहन विद्यालय जाएगा, तो ये गा आ गया। मोहन विद्यालय जाएगा तो ये हमें बोध हो गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, है ना? सिंपल फ्यूचर, ठीक, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यह पहचान हो गई कि जैसे मोहन विद्यालय जाएगा। एक वाक्य और ले लेते हम बाजार जाएंगे। ये दो प्रकार का वाक्य अपन लेते। मोहन विद्यालय जाएगा, हम बाजार जाएंगे। अब हिंदी से अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए एक निश्चित इसकी विधि या नियम होता है। तो अपन लिखेंगे वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि। अब ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे और बहुवचन बहुत सारे सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, या अपन यह कहेंगे कि
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये जो होता है इनको अलग अलग न समझते हुए आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है और विल ही सबके साथ लग रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अगर बता दिया जाए तो भी आप अगर इस अनुसार भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप विल का ही प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे तो भी आधुनिक अंग्रेजी में इसका प्रचलन ज़्यादा है। जैसे ही, शी, इट और किसी नाम एवं बहुवचन प्लूरल नंबर, ही, शी, इट और किसी नाम या बहुवचन प्लूरल नंबर, इसके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। ठीक है, जब ही, सी, इट और किसी नाम एवं बहुवचन में सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें दे भी सम्मिलित है, THEY, दे, ही, सी, इट और किसी नाम एवं बहुवचन के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। और दो ऐसे हैं जो आई एवं वी के साथ सहायक क्रिया शेल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आई वी के साथ सहायक क्रिया शेल का प्रयोग होगा, परंतु आधुनिक जो मॉडर्न अंग्रेजी में, आधुनिक अंग्रेजी में सभी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। ठीक, अब आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें सभी के साथ विल का प्रयोग करना है, हमें शेल और विल इसके झंझट में नहीं पड़ना है, तो ये एक अलग बात है, ये आपका नज़रिया है, एक अलग बात है। लेकिन मैं चाह रहा था कि बता दिया जाए, तो आपको यह बता दिया गया है कि विल का प्रयोग हम करेंगे। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था मुख्य क्रिया की पहली अवस्था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करेंगे, होगा। ठीक, अब यहाँ तक अपन ने जो चीज़ समझी है वो ये एक बार पुनः देख ले अपन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्यकाल अवधारणा क्या है? इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। जब किसी कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है वह भविष्यकाल होता है। पहचान, हिंदी में पहचान क्या आएगी? वाक्य के अंत में गा, गी, गे क्रिया के साथ जुड़े शब्द आएंगे। जैसे मोहन विद्यालय जाएगा, हम बाजार जाएंगे। वाक्य बनाने की विधि या नियम, दे, ही, शी, इट और किसी नाम एवं बहुवचन
बहुवचन में सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। ठीक है, बाकी आई एवं वी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग होगा। अब आधुनिक जो अंग्रेजी में है, शेल विल का झंझट न लेते हुए सिर्फ विल का प्रयोग हो रहा है और यह ज़्यादातर प्रचलन में है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होगा। अब हम इतनी चीज समझ गए। अब हम इसका पहला सेंटेंस की ओर जाएंगे। नंबर 1 जो वाक्य है उसको अपन हिंदी में यही कहेंगे आफर्मेटिव सेंटेंस। आफर्मेटिव सेंटेंस। आफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहेंगे। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य। इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, न ही कोई नकारात्मक वाला शब्द होगा। अब मुख्य रूप से आपके ध्यान में या दिमाग में पूरी तरह से यह बात, जो सूत्र है, फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, यह हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी जाके हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। तो पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अपन सूत्र लिख लें। सूत्र, फार्मूला, स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। तो सूत्र में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने काम करने वाला, जो वाक्य में काम करेगा वो सब्जेक्ट। फिर आप शेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अब अगर आप चाहें तो एक वाक्य जो हमारा वही है, मोहन विद्यालय जाएगा, वो ले लें अपन। हिंदी वाक्य ले लेंगे, मोहन विद्यालय जाएगा। मोहन विद्यालय जाएगा। वाक्य में काम करने वाला कौन है, जिससे द्वारा क्रिया हो रही है, तो वह है मोहन। तो मोहन अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह मोहन लिख देंगे अपन, मोहन। अब शेल विल, नियम तो वही लिखा है सेल, अपन अगर झंझट से बचे तो विल का ही प्रयोग कर लें। मोहन विल, मोहन विल, मोहन विल हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने का, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल। ये एक वाक्य अपना बन गया, मोहन विल गो टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाएगा। उसी प्रकार दूसरा जो वाक्य अपन ने लिखा था, उदाहरण में लिखा था, लेकिन अपन और भी कोई वाक्य बना सकते, जरूरी कि वही अपन लिखें। वे पत्र लिखेंगे, वे पत्र लिखेंगे। ठीक है। वे कौन है, सब्जेक्ट अपन देंगे, सूत्र देंगे, सब्जेक्ट है, इसमें पत्र लिखने वाले कौन है, वे। वे के लिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, दे, देने वे। अब क्या है, सेल या विल, तो अपन विल ले लेंगे, विल। दे विल, फर्स्ट फॉर्म क्या, राइट, WRIT, राइट।
दे विल राइट, अब क्या होगा, लेटर, पत्र, तो दे विल राइट अ लेटर। इस प्रकार से अब दे विल राइट ए लेटर, इस प्रकार से अपन ने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका सूत्र ये है, सब्जेक्ट प्लस शेल विल। आधुनिक अंग्रेजी में सिर्फ विल का उपयोग हो रहा है, तो अपन झंझट से बचें तो विल का प्रयोग करते रहेंगे। प्लस आपकी जानकारी के लिए सेल का भी बता दिया है। इसका और अलग नियम है, किसी वाक्य में प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, आज्ञा या ऐसी बात होगा तो सेल की जगह उल्टा विल हो जाएगा, विल की जगह सेल हो जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी अपन विल का प्रयोग के साथ ही वाक्यों को बनाना सीखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन आगे चलेंगे, तो आगे अपन, ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव। अब नंबर 2 वाक्य ले लें अपन, नेगेटिव सेंटेंस। क्या ले लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में किसी भी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। जैसे वे पत्र लिखेंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा वे पत्र नहीं लिखेंगे, नकारात्मक बात हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि अपन यही वाक्य लें, अपन दूसरा वाक्य भी लें। इसके पहले अपने को सूत्र को समझना होगा, क्योंकि सूत्र ही खास है। जब तक अपन सूत्र से परिचित नहीं होते हैं या सूत्र हमें सही सही नहीं आता है, तो फिर अपन ये नहीं समझ पाएंगे। और धड़ाधड़ चाहे तो अपन 10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकते, 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते, लेकिन अपन ये चाहें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार में सभी को समझ में आ जाए, ताकि इसकी सारी अवधारणा है जो काम खत्म हो जाए। तो ये अपन नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस जो अपन विल का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो विल, विल के बाद प्लस क्या जोड़ देंगे अब, नॉट, नॉट प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म। मैं हिंदी में इनको नहीं बताया, सब्जेक्ट ने वही कर्ता, काम करने वाला, विल तो ये सहायक क्रिया है, नॉट तो नहीं के लिए, वर्ब की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट कर्म, जो काम जो हो, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो काम हो रहा है। अब एक वाक्य ले लें अपन, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। एक वाक्य हो गया, वह जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब बनाएंगे अपन, तो सब्जेक्ट अपना क्या है, वह के लिए अपना आ जाएगा ही विल, विल लग जाएगा, ही विल, नॉट लग जाएगा, नॉट। वर्ब की क्या, खेलना, खेलने के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट रूप प्ले, खेलने के लिए प्ले हो जाएगा। क्या है ऑब्जेक्ट, क्या, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दें, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक इसका और अपन अभ्यास कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अपन ले लें इसका एक और ले लेते, कोई वाक्य ले लेते हैं अपन, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। अब
ये वाक्य लिखा है अपन ने, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, ये वाक्य बना, ऐसा नहीं कि तुम किताबें पढ़ने छोड़ दो, किताबें पढ़नी है तुमको, ये वाक्य ऐसा लिया है अपन ने कि तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि किताब पढ़ना छोड़ देना, किताबें तो पढ़ना ही पढ़ना है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, ये वाक्य। तो इसके लिए क्या है अंग्रेजी में तुम के लिए क्या सब्जेक्ट क्या है, यू, तो अपन इसको ले लेंगे यू, क्या आएगा विल, यू विल नॉट, यू विल नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, रीडर ने पढ़ना, रीड, यू विल नॉट रीड बुक, क्या हो जाएगा बुक, ठीक, यू विल नॉट रीड बुक। तो ये हो गया तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। अब अपन अगले वाक्य की ओर चलते हैं, वो तीसरा है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जब कोई प्रश्न की बात होती है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ अपना वाक्य होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होंगे, ठीक है, दो प्रकार के, एक वो है WH परिवार वाले, ठीक है, एक WH परिवार वाले या WH फैमिली वाले, और दूसरे जिसमें WH परिवार नहीं होता, साधारण वाले होते हैं, साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब WH परिवार वाले वाक्य कैसे होंगे, वो वाक्य जिसका हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते, जिसका हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते, उसका कुछ न कुछ उत्तर हमें देना होता है, उनको हम कहेंगे WH परिवार वाले। और जिसका हाँ या ना में उत्तर दे दे अपन, वो वाक्य होगा सामान्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य बना दें, मैंने लिख दिया, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, अब ये वाक्य बनाएं, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। अपन किसी से पूछेंगे, किसी व्यक्ति से पूछेंगे क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो वो उसका उत्तर दे देगा, हाँ खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, हाँ या ना में दे देगा वो। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो इसका उत्तर निकल रहा है कि क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो वो उत्तर देगा हाँ मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। तो ये WH फैमिली वाला वाक्य नहीं है। इसी वाक्य को हम अगर बदल दें, तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे, तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे, ठीक है, तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे। अगर किसी से पूछा जाए, बच्चे या कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, उनसे पूछेंगे तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे, तो वो हाँ खेलूंगा या ना खेलूंगा ये उत्तर नहीं दे सकता। वो हो सकता है कि मुझे अच्छा अभ्यास करना है, या मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, या अपनी टीम में जगह बनाना चाहता हूँ, या और खेल के मैं बहुत दूसरे खिलाड़ियों में अच्छा बनना चाहता हूँ, कुछ उत्तर देगा वो। तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे,
तुम क्रिकेट क्यों खेलोगे, तो इसमें उसको उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। वो हाँ ना में उत्तर नहीं दे, तो ये जो वाक्य है अपना, ये वाक्य जो है इसको अपन कहें WH परिवार वाला वाक्य। अब WH परिवार वाला वाक्य जैसे क्यों है, तो ऐसे कई क्यों, क्या, कैसे, कौन, किससे, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। जैसे क्यों, तो इसके लिए वाह आ जाएगा। तो ये जो है ये WH परिवार वाला वाक्य है। अब हम इन दोनों प्रकार के वाक्यों का एक एक दो का उदाहरण हम करके हम समझ लें। पहला जो साधारण जो वाक्य उसके लिए अपन सूत्र लिख लें। सूत्र, पहला जो साधारण वाक्य इसके लिए अपन सूत्र लिख लें, और वो सूत्र क्या आ जाएगा, जैसे हम आधुनिक अंग्रेजी में तो अपन विल का प्रयोग कर रहे हैं, तो विल वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा। सहायक क्रिया जो क्या आएगा, विल, क्या आ जाएगा, विल। विल के बाद जो सहायक क्रिया अपना है वो विल आ जाएगा, वो वाक्य के पहले आ जाएगा। विल प्लस विल के बाद विल लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। और पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अब एक वाक्य यही ले लें अपन, जैसे एक वाक्य ले लें, सरल वाक्य ले लें। किसी भी चीज़ को सरलता से कठिनता की ओर सीखा जाता है, न कि कठिनता से सरलता की ओर। कोई भी चीज़ सीखी जाती है तो सरलता से कठिनता की ओर जाती है। हम क्या वे बाजार जाएंगे, ठीक। अपन किसी से पूछेंगे क्या वे बाजार जाएंगे, तो एकदम सरल उत्तर दे देगा वो कि हाँ मैं बाजार जाऊंगा, या नहीं जाना है तो वो कह देगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या वे बाजार जाएंगे, ठीक है। अपन क्या विल हो जाएगा, विल। सब्जेक्ट क्या है, वे, विल दे। वर्ब की फॉर्म क्या है, गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट मार्केट, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी में नकारात्मक वाक्य भी आ जाता है, क्या वे बाजार जाएंगे। एक वाक्य ऐसा इसमें वो भी बन जाए, इसी को बदल देंगे अपन, क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वाक्य के ऊपर जोर दे दिया, क्या वे बाजार नहीं है। तो ये वाक्य कैसा हो गया, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो इसमें अपने को करना कुछ नहीं है, इसमें अपने को सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वाक्य वही का वही रहेगा, विल दे नॉट गो टू मार्केट, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें एक वचन बहुवचन वाले वाक्य भी हो सकते हैं। अब हम WH परिवार वाले वाक्य ले लें, ठीक है। अब हम WH परिवार वाले वाक्य ले लें, इसके लिए सूत्र लिख लें। पहला जो शब्द आ जाएगा WH है ना, WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो शब्द हो, उसके बाद आ जाएगा अपना विल, फिर आ जाएगा अपना सब्जेक्ट,
फिर आ जाएगा अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अपना आ जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक वाक्य। ये सूत्र है, सूत्र हमें अवश्य याद रखना है। अब एक वाक्य ले ले अपन, कोई भी एक सामान्य वाक्य ले ले, जैसे एक सरल सा वाक्य ले ले, मोहन बाजार क्यों जाएगा? मोहन बाजार क्यों जाएगा? तो इसका उत्तर देना पड़ेगा, मोहन सामान लेने जाएगा, मोहन ये चीज खरीदेगा। ये इसका हाँ नाम उत्तर नहीं दे सकते, मोहन बाजार क्यों जाएगा। अब WH क्वेश्चन वाला जो शब्द है वो क्यों है। सब्जेक्ट सूत्र में देखें तो क्यों है, क्यों के लिए वाई आ जाएगा, वाई। विल सब्जेक्ट क्या, मोहन, वाई विल मोहन, मोहन। जाना जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म मोहन विल, वाई विल मोहन गो टू मार्केट। तो एक और वाक्य ले लें सरल सा, ताकि आप और अभ्यास करते रहेंगे। जैसे तुम क्या खेलोगे? खेलोगे, तुम क्या खेलोगे? ठीक है, तो क्या, तुम क्या खेलोगे? ठीक है, तो क्या व्हाट आ जाएगा, WH। व्हाट ने क्या, व्हाट विल यू, सब्जेक्ट यू, और फर्स्ट फॉर्म क्या, प्ले। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट विल यू प्ले। इस प्रकार से ये, चलो ये दिखाई नहीं दिया होगा आपको, तुम क्या खेलोगे, व्हाट विल यू प्ले, व्हाट विल यू प्ले। इस प्रकार से आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया है, और आशा है कि आप लोग इससे अच्छी तरह समझ जाएंगे और सरलता से कठिनता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्ञान की कोई थाह नहीं है, हम जितना अर्जन करें उतना कम है। धीरे धीरे सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।